हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टीपीए के, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के। तो उनमें हम सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो ये है ट्रांसफ़र बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, ऑब्स्टेंसिबल ओनर का मीनिंग होता है दृश्यते मालिक, जो कि सच में ओनर ना हो। तो इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ दैट नो वन कैन ट्रांसफ़र मोर देन एनी राइट्स देन ही हैज़ टू अदर। इसमें उससे ज़्यादा अधिकार ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, अंतरण नहीं कर सकता है जितना उसके पास खुद के पास है। इट मीन्स दैट इफ़ आई डू नॉट हैव एनी राइट देन आई कैन नॉट ट्रांसफ़र दोज राइट्स, कि अगर मेरे पास कोई अधिकार नहीं है तो मैं उन अधिकारों को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ए बी एंड सी हैव अ जॉइंट प्रॉपर्टी इन विच दे हैव 1/3 शेयर्स, कि ए बी और सी हैं, उनके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें उन तीनों का 1/3 हिस्सा है। देन नो वन कैन ट्रांसफ़र मोर देन 1/3 शेयर। तो यहाँ पर कोई भी 1/3 हिस्से से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, अंतरण नहीं कर सकता है हिस्से का। बट सेक्शन 41 प्रोवाइड्स एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। यहाँ पर सेक्शन 41 जो है वो यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कराता है हमें, दैट इफ़ एनी पर्सन इज ऑब्स्टेंसिबल ओनर ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कि अगर कोई व्यक्ति दृश्यते मालिक है किसी प्रॉपर्टी का और असल में मालिक नहीं है, एक्चुअल ओनर नहीं है, बाय इम्प्लाइड कंसेंट और एक्सप्रेशन ऑफ एक्चुअल ओनर, किससे? एक्चुअल ओनर की कंसेंट से या फिर उसके एक्सप्रेशन से। एंड इफ सच पर्सन सेल्स द प्रॉपर्टी फॉर कंसिडरेशन, और अगर ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी को, यानी जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर देता है, उस संपत्ति का अंतरण कर देता है, देन सच सेलिंग विल नॉट बी वोडेबल। तो ऐसी जो संपत्ति को जिसने वो अंतरण किया है वो शून्य करने नहीं होगा, ओनली ऑन द बेसिस दैट द ऑब्स्टेंसिबल ओनर वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू सेल द प्रॉपर्टी। सिर्फ इस बात पर वो शून्य करने नहीं होगा कि जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है वो उस प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं था। इसमें कंडीशन दी है, इफ़ कब? ए द ट्रांसफरी और बाई ट्राइड विद गुड फेथ दैट सच ऑब्स्टेंसिबल ओनर वाज एंटाइटल्ड टू ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी। जब जो बायर है या जो ट्रांसफरी है वो गुड फेथ हो कि जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर है, दृश्यता मालिक है, वो ही एंटाइटल है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए। बी द ट्रांसफरी बाय द प्रॉपर्टी विद गुड फेथ, और जो ट्रांसफरी ने जिस प्रॉपर्टी को लिया है वो गुड फेथ में लिया है। तो जो सेक्शन 41 है ये किस लिए यूज़ किया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में से क्यों डाला गया है? वो इसलिए डाला गया है टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ बोनाफाइड परचेजर, कि अगर कोई व्यक्ति बोनाफाइड इंटेंशन में किसी प्रॉपर्टी को परचेज करता है तो उसके राइट्स को बचाने के लिए। इट एक्सक्लूड्स फ्रॉडुलेंटली एंड डिसीव्स ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू पेकुलेट मनी फ्रॉम बोनाफाइड परचेजर बाय स्टिपुलेटिंग देमसेल्व्स एज ऑब्स्टेंसिबल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये फ्रॉडुलेंट वर्क को एक्सक्लूड कर देता है, किस लिए? कि जो बोनाफाइड परचेजर जो है उसे अगर कोई धोखा दे के ऑब्स्टेंसिबल ओनर उस प्रॉपर्टी को बेचता है तो वहाँ पर बोनाफाइड परचेजर के राइट को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। अब इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं? पहला जो एसेंशियल एलिमेंट है, द ट्रांसफ़र मस्ट बी डन बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर, कि जो ट्रांसफ़र किया गया है, अंतरण किया गया है उस संपत्ति का, वो किसके द्वारा होना चाहिए? ऑब्स्टेंसिबल ओनर यानी कि दृश्यता मालिक के द्वारा होना चाहिए। सेकंड जो इसका एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है, देयर मस्ट बी प्रॉपर्टी ऑफ एक्चुअल ओनर, जो प्रॉपर्टी यानी जो संपत्ति है वो असल मालिक की होनी चाहिए। थर्ड जो है कंसिडरेशन, यानी कि उसके बदले प्रतिफल मिला हो, कि जो ऑब्स्टेंसिबल ओनर ने जो प्रॉपर्टी उसे दी है ट्रांसफरी को, उसके बदले में उसे कंसिडरेशन यानी प्रतिफल मिला हो। फोर्थ है रीजनेबल केयर बाय ट्रांसफरी, कि जो ट्रांसफरी है जिसने प्रॉपर्टी खरीदी है उसने उसके बारे में जांच पड़ताल कर ली हो कि जो प्रॉपर्टी वो खरीद रहा है क्या उसका असल मालिक ऑब्स्टेंसिबल ओनर है या नहीं। और फिफ्थ जो है द वर्क विद बोनाफाइड, कि वो गुड फेथ में वर्क कर रहा हो। ये इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं? तो इसका एक्सेप्शन ये है, दिस रूल डजंट अप्लाई ऑन मूवेबल प्रॉपर्टी, कि ये जो रूल है ऑब्स्टेंसिबल ओनर यानी दृश्यता मालिक का, ये कभी भी लागू नहीं होगा
मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जंगम संपत्ति पर। बी द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केस ऑफ सेलिंग बाय ऑक्शन, कि जब कोई प्रॉपर्टी की बिक्री ऑक्शन के द्वारा की जाएगी तब भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। सी है द डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ माइनर, कि अगर हम बात करते हैं किसी माइनर की तो उसके केस में भी ये अप्लाई नहीं होगा। डी है द डॉक्ट्रिन विल अप्लाई नॉट इन द केस ऑफ सेलिंग, कि ट्रांसफर बाय ऑब्स्टेंसिबल ओनर है ये लागू नहीं होगा।